नमस्कार, द नीति में आपका स्वागत है। दिल्ली की राजनीति जो है बिहार और यूपी की तरफ पार्कों में, चाय की दुकानों में नहीं होती है, बल्कि यहाँ पार्क की राजनीति होती है। यहाँ पार्कों में मिला जाता है, पार्कों में बहुत सारी बहसें होती हैं, यहाँ पे नैरेटिव तय होते हैं और हर वर्ग के लोग पार्क में आते हैं। सोमनाथ भारती और बांसुरी स्वराज जो हैं मतलब मुकाबले में हैं, तो क्या लगता है सर, आप बताइए। जी, हमारे सोमनाथ भारती जी की पूरी जीतने की उम्मीद है। बांसुरी स्वराज जी तो अभी नई हैं और उनकी माता जी का चेहरा आगे लेके वो चल रही है, तो हम लोग तो सोमनाथ भारती जी को पहले से जानते आ रहे हैं और आगे भी उनकी पूरी मदद करेंगे। नहीं, खासियत क्या है कि अगर एक कारण तो होना है सर, सबसे बड़ी बात होती है आपका काम है। अगर कोई मिलनसार आदमी है, आप जाते ही अगर आपको वो बिठाते हैं, पूछते हैं, तो आपके काम की समस्या का हल नहीं होता। कम से कम मिलनसार आदमी है, हल तो धीरे धीरे हर चीज़ का निकलता है। कोई एक क्वालिटी यही होना चाहिए कि केवल मिलनसार है, या कुछ और भी होना चाहिए, कुछ करके दिखाया हो कोई। मिलनसार तो बांसुरी भी है, बहुत बढ़िया बात करती हैं, बहुत अच्छी कविताएं सुनाती हैं, आवाज़ उनकी बहुत अच्छी है। हमने तो देखा है ना, सोमनाथ भारती जी के काम भी देखे हैं अपने सामने। जैसे कुछ बता दीजिए। हमारे यहाँ जयसराय गांव में सारे सीवर की लाइनें पूरी बदल दी गई। पानी की समस्या थी जिसको उन्होंने पूरी लगन के साथ उसको दूर करवाया। तो हम लोगों के लिए तो वो अच्छे हैं, तो हम उनको कैसे कह सकते हैं। आपका क्या कहना है सर, आप बताइए ज़रा। देखिए, सोमनाथ भारती जी जहाँ तक मेरा समझ है और जो मैं समझता हूँ उनके बारे में, वो एक नेता की तरह रिएक्ट नहीं करते हैं। वो एक आम आदमी की तरह, जैसे हम आम आदमी हैं उस तरीके से हमारे बीच में खड़े रहते हैं, हमारी समस्या को सुनते हैं, उनका समाधान करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से एरिया में, अपने जो एरिया है उसमें बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। बिल्कुल लगता ही नहीं है ऐसे खड़े होते हैं जैसे यार दोस्त खड़े हों हर किसी के साथ। मतलब केवल बस यही एक बात है। नहीं, क्या क्या अच्छा, देखिए यही बात नहीं है। सरकार ने क्या क्या किया है जो आपको पसंद हो? जो नेता देखे ना, मैंने आज तक जो नेता देखे, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, कोई चाहे एक वो निगम पार्षद, कोई एक उदाहरण बताइए जो। मैं बता रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ वहाँ पर, चाहे वो कोई निगम पार्षद हो, सांसद हो या विधायक हो, काम करना दूर की बात है, अपना काम करना दूर की बात है, उनसे अपॉइंटमेंट मिलनी बहुत मुश्किल हो जाती है। अब तक जो भी हमारे यहाँ पे जिस भी पार्टी से रहे हैं, ठीक है, मैं ये आम आदमी पार्टी बात नहीं कर रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी के इसलिए अच्छे हैं, लेकिन एज ए पर्सन ही इज़ ए वेरी नाइस पर्सन। मेरे कोरोना काल शुरू हुआ था, ठीक है, और मेरे जो जमाई है, मेरी बेटी जो है, मेरा बेटी जमाई, वो शिमला में रहते थे। शिमला में रहते थे और वहाँ पे उस टाइम उन्हें यहाँ अपने ऑफिस के काम से यहाँ दिल्ली आना पड़ा था। मैंने उन्हें मना भी किया कि स्थिति जो है ठीक नहीं है, कभी भी है ना लॉकडाउन लग सकता है, लेकिन वो नहीं माने, वो यहाँ पर आ गए और वो महीने के करीब यहाँ फंसे रहे और मेरी बेटी वहाँ गर्भावस्था में थी, अकेली थी। तब मैंने सोमनाथ भारती जी को बोला कि भारती जी ऐसे ऐसे मेरे जवाई जी यहाँ आए हुए हैं और मेरी बेटी का ये समस्या है, वो गर्भावस्था में है और उनको वहाँ भेजना ज़रूरी है। उन्होंने बोला, अशोक जी आप उनका नाम बताइए, उनका एड्रेस वगैरह बताइए, एड्रेस क्या है, और आप 10 मिनट में मेरे ऑफिस में आ जाइए। मैं 10 मिनट में ऑफिस गया, उनके लेटर हेड पे लेटर बना रखा था तैयार, बिल्कुल, मुझे ज़रा भी 1 मिनट के इंतजार नहीं करना पड़ा और उन्होंने मुझे तुरंत वहाँ रिसेप्शन पे मैंने बोला मैं अशोक गौड़ हूँ, उन्होंने बोलिए मैं आया हूँ, बोला आपका लेटर ये तैयार है, ठीक है, आप मिलिए उनसे और लेटर लेके जाइए। और मैं लेटर लेके आया और मेरे जवाई जो थे वो उस लेटर को लेके उसी रात अपने घर पहुँच गए। तो अच्छी बात है। आप कहाँ से हैं सर? मैं यहीं एसडीए में पिछले 22 साल से रहता हूँ और एसडीए एरिया में अलग अलग पार्टी के नेता लोग आए। स्पेशली मैं बीजेपी की बात करता हूँ जी। चाहे बीजेपी का यहाँ काउंसलर रहा हो, चाहे बीजेपी का एमएलए रहा हो, चाहे बीजेपी की सांसद रही हो जी, कभी ज़रूरत के समय मिले ही नहीं। कोई काम लेके चले जाओ, दरवाज़ा खड़खड़ाते रहो, एसोसिएशन से चिट्ठी जाएगी, अपॉइंटमेंट मांगेंगे, अपॉइंटमेंट मिलेगा ही नहीं। वो खाली कब आते हैं जब आम आदमी पार्टी ने कोई पार्क में काम किया होता है, झूले लगे होते हैं, वहाँ अपना बोर्ड लगाने आते हैं, ये जो है फलाने बीजेपी के लीडर या एमपी ने के सौजन्य से ये काम है, जो कि बिल्कुल झूठ होता है। सोमनाथ भारती एक ऐसा आदमी है, कोई भी उसके पास किसी काम से चला जाए, जैसे भाई साहब ने बताया चिट्ठी दे देगा। मेरे एक अच्छे जानने वाले थे, उनको शाहजरे में मैटरनिटी हॉस्पिटल में प्रॉब्लम आ रही थी, जगह नहीं मिल रही थी, एडमिशन नहीं हो रहा था। मैंने भारती जी को बोला, उन्होंने तुरंत चिट्ठी लिख के दी। मैंने अपने ऑफिस के कुलीग को वो चिट्ठी दी, वो जाके उसका सारा इलाज हो गया, वहाँ पर एडमिशन हो गया। बट ऐसे काम के लिए बीजेपी वाले को आप ढूंढते रहोगे, मिलेगा ही नहीं। अच्छा, मीनाक्षी लेखी जी का परफॉर्मेंस कैसा था? मीनाक्षी कभी दिखाई नहीं। और जो अभी जो सांसद की प्रत्याशी बनी है बांसुरी स्वराज जी, जो सुषमा स्वराज की बेटी हैं। सुषमा स्वराज जी बहुत अच्छी थी। ये बांसुरी जी खाली बांसुरी बजाती हैं, इनको खाली एक काम करना है, आम आदमी के खिलाफ बोल रहे हैं और कुछ नहीं करना। अच्छा सर, आपका क्या कहना है चुनाव के विषय में? मेरा ये कहना है, भारती जी 3 बार के एमएलए हैं जी,
काफ़ी एक्सपीरियंस है उनका काम करने का। उनकी पार्टी दिल्ली में है। अगर एमएलए, काउंसलर और एमपी तीनों एक ही पार्टी के होंगे, काम की जो गति है वो बहुत तेज हो जाएगी वो दिल्ली में। अच्छा, नहीं कुछ एग्जाम्पल बताइए, ऐसे कैसे काम चले? एग्जाम्पल जैसे ये है, यहाँ पर हम खड़े हैं जी, एक बच्चों के लिए झूले लगाए थे यहाँ पार्क जी, में। अच्छा, एक जिम है हमारे यहाँ, ओपन जिम, रोज हाँ, गार्डन है ये हाँ पार्क हाँ में। हाँ हाँ मीनाक्षी लेखी हाँ, वहाँ तो नाम लेकिन मीनाक्षी जी का दिख रहा है। ये जिम यहाँ नहीं बनेगा, हाँ। भारती का नाम नहीं होगा। भारती जी बोले मेरा नाम मत लगवाओ, लेकिन इस जिम को बनने दो। उन्होंने जिम का अपना नाम लिखवाया, अच्छा, ना बोर्ड लगवाया। अच्छा, और जिम को बनने दो, जिम को लेट मत करो, क्योंकि लोगों को यहाँ जिम में एक्सरसाइज करने में समस्या ना हो। और इस झूले का नंबर आया, जी। भारती जी के पास गए जी, यहाँ झूले नहीं है बच्चों के लिए। जी, उन्होंने 2 महीने अंदर अंदर ये झूले लगवाए यहाँ पर। आप क्या कहना चाहेंगे सर? उद्घाटन के लिए भी वो नहीं आई, बोर्ड लगा हुआ था, उद्घाटन के लिए भी नहीं आई, वो डेट भी भूल गई। उनको हाँ, डेट भी याद नहीं था कब बुलाया। फिर लोगों ने यहाँ रिक्वेस्ट की, भारती जी यहाँ घूमने आते थे हर मंगलवार। उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कम से कम जिम तो खोल दो, जैसे सीनियर सिटीजन है, ये थोड़ा एक्सरसाइज करें यहाँ पे। जब उद्घाटन होता रहेगा तो सोमनाथ भारती जी ने उद्घाटन कर दिया लोगों के रिक्वेस्ट पर कि आप काम शुरू करिए। और वो कोई भी चला जाए उनके पास, ना कोई जाति देखते हैं ना कोई पार्टी देखते हैं, किसी भी पार्टी का आदमी है जाए, उन्होंने काम करना है, लोगों की सेवा करने का उनका ध्येय है। सर एक बात बताइए, आप लोग आम आदमी के जो प्रत्याशी हैं सोमनाथ भाई, उनके व्यक्तिगत चरित्र की बात कर रहे हैं कि वो अच्छे हैं, सब मैक्सिमम लोग ये बताते हैं मिलनसार हैं, लेकिन सरकार का जो काम है, दिल्ली गवर्नमेंट का जो काम है, क्योंकि बीजेपी उस पर अक्सर हमलावर रहती है और प्रोमिनेंट जो भी लीडर है उनको जेल में ठेल रखा है बहुत बढ़िया से। और काम ना करने के लिए कि ये पार्टी ज्यादा बदनाम करने के लिए ज्यादा पार्टी आगे ना बढ़ जाए, इनको जितना काम किया है, देखो महिलाओं के लिए कितना अच्छा काम किया है कि महिलाएं जो भी कहीं जाती हैं उनका फ्री है, ट्रांसपोर्टेशन फ्री है, सबसे बड़ी बात है, कितनी बचत हो जाती है। और पानी के लिए भी 2000 लीटर तक उनका फ्री है, 20,000 लीटर 20,000 लीटर फ्री है, और महीने 200 का यूनिट बिजली फ्री है। ये बचत ही है किस्म से। स्वास्थ्य में, शिक्षा में, सब कुछ तो बढ़िया कर रहे हैं, जो कि इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए ये सारे काम कर रहे हैं। और भारती जी के बारे में एक और बात बताता हूँ, जहाँ हम आम आदमी अपने घर में डरे छुपे बैठे थे कि कहीं हमें है ना ये बीमारी ना लग जाए, वहाँ कोई लावारिस आदमी होता था, उनको जाके उन्होंने भारती ने मुख अग्नि दी है बिना किसी डर के। अरे वाह, एक बात छोटी सी और बताएं। जी जी मुझे 22 साल हो गया यहाँ रहते हुए, जी। ये सब इस बात से सहमत हूँ। जी, यहाँ पर पुलिस की पेट्रोलिंग हुआ करती थी, पुलिस मोटरसाइकिल में गली में मोहल्ले में चक्कर लगाया करती थी, सीनियर सिटीजन की लिस्ट होती थी, बीट कांस्टेबल सीनियर सिटीजन के घर जाया करता था, ठीक है। अब पिछले 2-2.5 साल से जो केंद्र सरकार के अंदर है, कोई यहाँ पर ना तो पेट्रोलिंग है, ना कोई पुलिस वाला किसी के घर जाता है। लेकिन उन्होंने वेबसाइट बना दी, सीनियर सिटीजन वहाँ रजिस्टर कर लें, कब वो रजिस्टर होगा, कब वो आएगा, बट वो लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल बद से बदतर हुआ दिल्ली में। अच्छा, पुलिस तो पुलिस जी आपको बता दूं कि जी। लोगों बुजुर्ग आदमियों को यात्रा करवा रही है कि बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बेटों के पास टाइम नहीं तीर्थ होता यात्रा, है कि तीर्थ माँ बाप यात्रा। को कहीं घुमाने ले जाए, किसी अच्छे स्थान पे ले जाए। भारती जी ने, आप पार्टी ने ये यहाँ पर किया हुआ एक सभा बनाई हुई है जी कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, जितने भी 60 साल के ऊपर आदमी सीनियर सिटीजन उनको यात्राएं मुफ्त करवाई जाती है। अच्छा, इससे बढ़िया और क्या बात होगी। भारती जी ने कई एरिया वाइज कई सारे ग्रुप बना रखे हैं, 24 घंटे कभी भी आप उसमें अपनी समस्या पोस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इससे बढ़िया और क्या बात होगी। इससे बढ़िया ग्रुप बना मतलब रखा ये है। कोई नेता का काम नहीं कोई होता, आम आदमी की तरह प्रॉब्लम काम कर रहे डालिए, हैं। आपका विद इन 24 आवर्स सॉल्यूशन हो जाएगा काम। तो एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार अगर आपको बिजली, पानी और यातायात की सुविधा देती है, जी, तो उसको विपक्ष कहता है रेवड़ी। और जो हमारे हिंदुस्तान में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो, हाँ हाँ हाँ, 5 किलो अनाज जो आज ये सरकार दे रही है, तो उससे क्या है, जो जितने लोग हमारे यहाँ देखोगे मजदूर नहीं मिल रहे हैं हम लोगों को, वो सिर्फ 5 किलो राशन पे अपने घर जाके बैठ गए। अच्छा, वो अपने वहाँ पर छोटा मोटा धंधा करा, वापस आने का नाम नहीं ले रहे। तो उन सबको मतलब तुम दो तो वो सब कुछ और दूसरा दे तो वो रेवड़ी। रेवड़ी है। तो ये चीज़ तो बहुत गलत है। सर आप कहाँ से हैं पहले ये बताइए, इसी क्षेत्र में आते हैं? मैं भारती जी के अंडर ही आता हूँ, जी, जियासराय का निवासी हूँ मैं। यहाँ जियासराय में मैं जियासराय की पर्सनल बात कर रहा हूँ। जी, जियासराय में भारती जी ने बहुत काम कराए। सबसे पहले उन्होंने सीवर चेंज कराए, जी, ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने जो है पानी की 2 लाइन, एक तो पहले जो लाइन थी वो चल रही थी, एक और एक्स्ट्रा लाइन जो पानी की समस्या थी जियासराय की वो खत्म की, वो डाली उन्होंने। उसके बाद वाईफाई उन्होंने लगाया। उसके बाद काम करता है वाईफाई? हाँ, अब कर ही रहा है वो जो है 2 ट्वेल लगाए उन्होंने, 24 घंटे पानी, सीसीटीवी लगाए। अच्छा, ठीक है। और जो भी समस्या है, मोहल्ला ग्रुप बनाया उन्होंने, मोहल्ले की जो है
समस्याएं मोहल्ला ग्रुप पे जो है डाल दी जाए, वो समस्या हल हो जाती है। अच्छा एक चीज बताइए आप लोग। गलियों में अंधेरा रहता था, अब कोई भी गली ऐसी नहीं है जहाँ पर रोशनी ना हो। अच्छा एक चीज ये बताइए कि 7 सीटें हैं जिसमें 4 आम आदमी पार्टी लड़ रही है, 3 कांग्रेस लड़ रही है, दिल्ली की बात करते हैं पूरी, तो आप लोगों को क्या लगता है कितनी उम्मीद है? देखिए जहाँ तक हमारा मानना है, हम तो सिर्फ अपने क्षेत्र को जानते हैं, हमारे क्षेत्र अच्छा, तो यहाँ पे ठीक है, बढ़िया काम करते हैं, दूसरे क्षेत्र के बारे में हमें कुछ तो मालूम नहीं। जीतने का कुछ चांस है उनका? बहुत चांस है, बहुत पूरा चांस है। अच्छा, तो बीजेपी के लहर का कुछ नहीं होगा? जो 400 पार है तो उसमें तो एक घट जाएगा। तो ऐसा है, बीजेपी तो ऐसा है कि बीजेपी सिर्फ एक चेहरा लेके चल रही है, मोदी मोदी मोदी। अंधभक्त उसके पीछे ऐसे जाते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है, ठीक है। लेकिन इस बार वो मोदी लहर भी काम नहीं करेगी हमारे क्षेत्र में, और भारती जी पूरी तरीके से जीत के आएंगे। आप एक बात बताइए सर, एजुकेशन पे जो विपक्ष है, यहाँ विपक्ष जो बीजेपी है, उसका कहना है कि नहीं केवल बकवास है, कुछ काम नहीं हुआ है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि एजुकेशन पे कुछ काम हुआ है? स्कूल बढ़िया बने हैं या नहीं बने हैं? बढ़िया स्कूल बने हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आम आदमी पार्टी के अंदर जितने भी हमारे नेता वेल एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, स्कूल के अंदर देखिए आप, प्राइमरी स्कूल है, चाहे वो स्कूल सरकारी दूसरे हैं, प्राइवेट है, सब में उनका जो डिसिप्लिन है, बच्चों का जो उनके पेरेंट्स का बड़ा अच्छा कंट्रोल किया है। हाँ, फीस पे भी कंट्रोल उन्होंने बहुत किया है। मतलब कुल मिला के शिक्षा में तो नंबर 1 है। जब देश विदेश से हमारे बारे में वहाँ से लोग आ रहे हैं और वो आके यहाँ देख रहे हैं कि भी एजुकेशन कैसे चेंज हुई है, तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा काम किया है। और रही हमारे सोमनाथ भारती जी की बात, उनका तो कहना ही क्या, मतलब वो ये नहीं देखते कि मैं विधायक हूँ, वो सबसे मिलते हैं, रुकते हैं। आज हम मॉर्निंग वॉक में आप सुबह पार्क में आए हुए हैं सभी भाई, वो सबसे यहाँ मिलते हैं। तो आपको लगता है कि उनका जो ये गुण है वो काम कर जाएगा चुनाव में? करेगा, बिल्कुल काम करेगा। भारती जी जो है जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, पर्सनल उनका जो अटैचमेंट है पब्लिक से जो है बहुत अच्छा है। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि इनके सारे नेता तो जेल में हैं, अगर ईमानदार रहते तो जेल में क्यों जाते? देखो इसके बारे में हम कह नहीं जेल में नहीं, जेल में वो डाल रखे हैं, लेकिन अब तक कोई सबूत तो दिया नहीं उन्होंने, कोई सबूत नहीं दिया है ही नहीं इनके पास, देंगे कहाँ से, ठीक है। और जहाँ तक आपने शिक्षा की बात की थी, ठीक है, शिक्षा में जो सरकारी स्कूल है वहाँ तो बढ़िया ये लोग कर ही रहे हैं। दूसरा जो प्राइवेट स्कूल वाले जो फीस के मामले में जो कर रहे थे, वहाँ भी उन्होंने नकेल डाली है। अच्छा, तो ये लोगों में भावना है क्या कि सचमुच फीस कम हुई है, या जो गुंडागर्दी थी प्राइवेट स्कूलों की उसमें कुछ कमी आई है? मेरा एक दोस्त है, फीस बढ़ने नहीं दी बिल्कुल भी। अच्छा, जब से पार्टी आई है आम आदमी पार्टी, दिल्ली में किसी पब्लिक स्कूल की फीस नहीं। अच्छा, इसका क्या इम्पैक्ट है? जो महिलाओं को बस में फ्री सुविधा मिली है, टिकट नहीं लेना पड़ता है, तो क्या बोलते हैं लोग कि डीटीसी बस वाले रोकते नहीं हैं? महिलाएं इससे सेटिस्फाइड है? काम का कुछ स्तर बढ़ा है या उनका महिलाओं के काम में विरोध कुछ बढ़ोतरी हुई है क्या? नहीं, बढ़ोतरी हुई है। महिलाओं को जो है, जो महिला दूर से आती हैं अपने काम के लिए, उसके लिए तो फ्री सुविधाएं मिली हुई है। देखिए मैं बताऊं, पैसे बचते हैं, वो पैसे बचा के अपने घर में सेविंग करती है, बच्चों के लिए कोई फ्रूट्स खाती हैं, बिस्किट लाती हैं, खाने पीने की चॉकलेट लाती हैं बच्चों के लिए। जहाँ तक महिलाओं का सवाल है, मैं बताऊँ आपको कि महिलाएं पहले बहुत असुरक्षित महसूस करती थी अपने घर से अपने ऑफिस जाने में या अपने ऑफिस से घर आने में, क्योंकि बस स्टैंड पर उन्हें बहुत इंतजार करना पड़ता था। अब क्योंकि किराया फ्री है, वो कितनी बसें बदल गए, तुरंत अपने घर पहुंच सकते हैं। बस में बाउंसर भी लगे हुए हैं जो कि महिला। अच्छा, मार्शल लगे हुए हैं, काम करते हैं, वो सब आते हैं या सब आते हैं? लेकिन जैसे टाइप की कोई गुंडागर्दी जो पहले होती थी बसों में, छेड़छाड़ वो नहीं हो रही। सब बसों में कैमरे भी लगाए गए हैं, चेंज आए हैं और काफी अच्छा काम किया है। हमारी जेसराय में मेन रोड में बहुत एक्सीडेंट होते थे, रोड पार करने में बड़े लोगों को जान माल का नुकसान होता था। हमने भारती जी को बोला, उन्होंने 6 महीने के अंदर उस टाइम पे फुट ओवर ब्रिज बना के काम भी चालू कर दिया, लिफ्ट सहित, वो भी लिफ्ट सहित। अच्छा,